Hello and welcome everyone. Today we are going to study English Bal Bharti of Standard 2, Unit 1, Poem number 1, Bridge. Okay, so let's see the poem. Okay, so now we are going to study Poem number 1, Bridge. Okay, Unit 1. See, you can see in this image there is one rainbow. Okay, यहाँ पे क्या है? एक रेनबो है. ये पोयम में पोएट एक ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, आप लोग ने ब्रिज देखा है, राइट? ब्रिज पता है ना सबको? ये क्या है? ये है ब्रिज. अब ब्रिज क्यों बनाया जाता है? ब्रिज बनाया जाता है ताकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, तभी इस पोयम में पोएट किस बारे में बात कर रहा है? पोएट बात कर रहा है रेनबो के बारे में, इस ब्रिज के बारे में जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करता है. अर्थ, रेनबो देखा है ना सबने? अर्थ से लेके स्काई तक होता है रेनबो, राइट? तो रेनबो किसे कनेक्ट करता है? अर्थ को स्काई से कनेक्ट करते हैं. जैसे एक रिवर होती है, रिवर के साइड में ब्रिज होता है. ठीक है, रिवर के ऊपर ब्रिज होता है. क्यों होता है रिवर के ऊपर ब्रिज? ताकि रिवर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लोग यहाँ से वहां जा पाए. उसी तरह रेनबो जो है वो अर्थ से स्काई तक जाता है. ओके, सो लेट्स सी पोएट इस पोएम में क्या बताना चाहता है हमें. ओके, लेट्स स्टार्ट. बोट्स सेल ऑन द रिवर. बोट क्या करती है? सेल करती है रिवर पे. अब सेल मतलब होता है नाव चलाना. सेल मतलब होता है नाव चलाना. ठीक है, बोट कहाँ चलती है? रिवर पे. रिवर मतलब नदी. बोट नदी में चलती है. एंड शिप्स सेल ऑन दी सी. और जो शिप्स होती है, बड़ी बड़ी शिप्स होती है, वो कहाँ सेल होती है? सेल मतलब चलना. कहाँ चलती है? सी पे. सी मीन्स समुद्र. बोट जो है वो रिवर पे चलती है और जो शिप है वो समुद्र में चलती है. बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई. बट जो क्लाउड्स है, जो बादल है, वो पूरे आसमान में चलते हैं, राइट? पूरे आसमान में क्या है? हम स्काई देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? क्लाउड्स दिखाई देते हैं ना रेनी सीजन में. तो पोएट कहना चाहता है कि बोट जो है वो नदी में चलती है, शिप जो है वो समुद्र में चलती है, और जो क्लाउड्स है वो पूरे आसमान में चलता है, पूरे स्काई में चलता है. ओके, आ प्रीटियर देन दिस. जो क्लाउड्स है, जो पूरे आसमान में चलता है, वो इस बोट और इस शिप से कई ज्यादा सुंदर दिखता है जब वो आसमान में होता है. रेनी सीजन में हम जब आसमान देखते, क्लाउड्स देखते, कितना ब्यूटीफुल लगता है ना वो. तो पोएट यही कहना चाहता है कि जो बोट चलती है रिवर में और जो शिप चलती है समुद्र में, उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत क्लाउड्स लगते हैं जब वो आसमान में चलते हैं. ओके, अंडरस्टूड दिस मच? There are bridges on the river. रिवर मतलब होता है कि नदी. ओके, तो नदी पे क्या है? ब्रिज है. पोएट कहना चाहता है नदी पे ब्रिज है. As pretty as you please. नदी पे जो ब्रिज है वो कितना सुंदर दिखता है, राइट? अभी देखा ना हमने इमेज में, नदी पे एक ब्रिज है जो काफी सुंदर दिखता है. But the bow that bridges heaven. जो बाव है, बाव मीन्स होता है धनुष. जो धनुष के जैसा दिखने वाला ब्रिज है, हेवन मतलब स्वर्ग, जो स्वर्ग तक ले जाता है, जो स्वर्ग तक कनेक्ट करता है. एंड ओवर टॉप द ट्रीज. अब जो पेड़ों के ऊपर से, ट्रीज के ऊपर से होते हुए आसमान में जाता है. एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई. और जो अर्थ से लेके स्काई तक रास्ता एक बनाता है, एक कनेक्ट करता है. आपने रेनबो देखा है, राइट? बारिश में हमें इस पॉइंट से रेनबो दिखता है और वो कहाँ तक जाता है? स्काई तक जाता है. तो पोएट यही कहना चाहता है कि जो ब्रिज है, जो धनुष की तरह दिखने वाला एक ब्रिज है, मतलब रेनबो को वो कह रहा है कि ये एक ब्रिज है जो ट्रीज के ऊपर से होते हुए अर्थ को स्काई से कनेक्ट करता है. इज प्रीटियर फार देन दिस. और ये जो ब्रिज है, जो ये रेनबो है, ये सारे ब्रिज से, जो नदी के ऊपर बने हुए हैं ब्रिज, इन सारे ब्रिजेस से ये वाला ब्रिज क्या है? बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, राइट?
ओके, तो सिंपली पोएट इस पोएम में यही कहना चाहता है कि जो रेनबो होता है, जो अर्थ से स्काई को कनेक्ट करता है, वो क्या है, बहुत ही खूबसूरत है. ओके, सो वंस वी विल रीड आउट द पोएम एंड यू हैव टू रिपीट आफ्टर मी. ओके. Boats sail on the river and ships sail on the sea, but clouds that sails across the sky are prettier than these. There are bridges on the river, as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. I hope everyone have understood the poem nicely. Thank you everyone.